शाबाश, लेक्चर स्टार्ट करने में। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर जी। बताएं जी, कल वाले लेक्चर में हमने क्या बातें डिस्कस की थी जी मोहतरम? डिस्पोजल। प्यारे भाई जुबानी जुबानी बताना है आपने, डिस्पोजल के स्टेप्स बताएं जी। जी आई समझ बच्चों? कुछ नहीं। इधर देखें जी, इधर देखें, इधर देखो प्यारे भाई, इधर देखो, इधर प्यारे भाई। डिस्पोजल सबसे पहला स्टेप है मेरे प्यारे दोस्तों। हमने ना इसे लिंक किया था एडिशन के साथ। मैं जरा एडिशन भी समझाऊं। पीपी वाला काउंट बढ़ गया था बच्चों, और साल के एंड पे हमने डेप्रीसिएशन जब चार्ज की मेरे प्यारे भाई, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन यानी कॉन्ट्रा वाला काउंट भी बढ़ गया। डन है मेरे प्यारे भाई? अच्छा जी प्यारे भाई, अब है डिस्पोजल। अब क्या है बच्चों? जब एसेट आएगा, जब एसेट तो आनिया डेबिट, इधर एसेट जाएगा, इधर एसेट जानिया क्रेडिट। डन है बच्चों? जानिया बच्चों क्रेडिट। ये देखें, साथ साथ एंट्री भी देखते रहे। जानिया स्टेप नंबर 1 क्रेडिट बच्चों। दूसरा स्टेप प्यारे दोस्तों, जितनी डेप्रीसिएशन हो गई है, जब एसेट नहीं रहा तो उस पे जितनी डेप्रीसिएशन आज तक हुई है उसको भी किताबों से क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। जी मेरे प्यारे भाई जी, ये है जी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की नेचर क्रेडिट। क्या है बच्चों? जब इसे किताबों से बाहर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट। ये क्या हो जाएगा प्यारे भाई? डेबिट। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये भी कम और ये भी, एंड जिंदगी में नो गम। जी प्यारे भाई इधर आए। ये स्टेप नंबर 2 अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट। डन हो गया बच्चों। अब तीसरा स्टेप क्या है? ये दो स्टेप्स तो एडिशन में भी थे, लेकिन इधर उल्टे हैं। इधर क्या है प्यारे दोस्तों? तीसरा स्टेप प्यारे दोस्तों, एसेट बेचा तो कुछ लक्ष्मी आई, कुछ बच्चों कैश, बोलो शाबाश, कैश को बढ़ाना ना, सेल्स प्रोसीड्स। क्या प्यारे दोस्तों? अगर पैसे नहीं मिले प्यारे दोस्तों तो रिसीवेबल, कैश बैंक या रिसीवेबल क्या हो जाएगा? डेबिट। और बच्चों फिर आखिरी स्टेप है कंप्यूटेशन ऑफ गेन स्लैश लॉस। ओके है भाई? ओके है बच्चों? और भाई बात समझ आई है जी? गेन कब होगा बच्चों? जब किताबों में आने वाला एसेट यानी बुक वैल्यू क्या होगी? बोलो शाबाश। बुक वैल्यू प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश, कम होगी, और सेल प्रोसीड्स ज्यादा। सेल प्रोसीड्स ज्यादा किससे? बुक वैल्यू से। तो क्या आएगा बच्चों? गेन आएगा। सही है जी। और गेन की नेचर क्या है प्यारे दोस्तों? क्रेडिट। और अगर बुक वैल्यू का मतलब है किताबों में, बुक्स में वैल्यू एसेट की क्या आ रही है, अगर बुक वैल्यू ज्यादा है किससे बच्चों? प्यारे भाई फिर क्या होगा? लॉस। फिर क्या होगा बच्चों? लॉस की नेचर, लॉस की नेचर जी। ठीक है बच्चों? और भाई बात समझ आ गई है? डन है मेरे प्यारे भाई जी? ठीक है बच्चों? और ठीक है जी। अब मेरे प्यारे भाई ये देखें, ये स्टेप नंबर क्या था? बोलो शाबाश, 4 था। डन है। अच्छा, अब चूंकि हमने बनाना था डिस्पोजल अकाउंट, क्या बनाना था बच्चों? इसलिए मेरे प्यारे भाई आपको समझाने की कोशिश की थी कि आपने क्या करना है, जो जो स्टेप्स किए हैं साथ साथ उसका उल्टा डिस्पोजल में दूसरा इंपैक्ट फेंकते जाना है। डन है बच्चों? पहला स्टेप क्या था? एसेट क्रेडिट और डिस्पोजल, डिस्पोजल देखें डेबिट। डन। फिर था क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को किताबों से बाहर निकालने, वो डेबिट और डिस्पोजल। डन। तीसरा था लक्ष्मी को रिकॉर्ड करें, कैश या बैंक, और अगर पैसे नहीं मिले तो रिसीवेबल। बच्चों डेबिट, डिस्पोजल। और बच्चों इस वाले क्वेश्चन में था लॉस। क्या था बच्चों? इस वाले क्वेश्चन में क्या था बच्चों? लॉस था बच्चों। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट डिस्पोजल, और अगर गेन आता तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट डिस्पोजल। रट्टा नहीं लगाना कि एक चीज क्रेडिट डेबिट साइड पे एक चीज, क्रेडिट साइड पे 3 चीजें, रट्टा नहीं लगाना। जर्नल एंट्री से चलना है। कैसे चलना है प्यारे भाई जी? डन हो गया भाई। ये एसी, ये वाला भी चलवाएं, वो भी, सारे एसी चलवाएं जी। प्यारे दोस्तों इधर आए, इधर माशाल्लाह नहानु होके आए हैं, फ्रेश है ना जी? प्यारे भाई आए इधर। अब मैं लेक्चर नंबर 9 पे हमने फिर क्वेश्चंस किए थे। क्या किए थे मेरे प्यारे भाई? याद है बच्चों? क्वेश्चन किए थे, याद है? अच्छा, उसमें डिस्पोजल था। उन क्वेश्चंस में क्या था मेरे प्यारे भाई? डिस्पोजल। उन क्वेश्चंस में क्या था प्यारे भाई? अच्छा, फिर प्यारे दोस्तों हमने क्या किया,
हमने बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जैसे डिस्पोजल क्वेश्चन में नहीं है। याद है बच्चों? अच्छा, अब प्यारे दोस्तों जरा गौर से सुनिएगा, लेकिन जब डेप्रिसिएशन निकालने लगे, क्या करने लगे बच्चों? तो आपको याद है वो फॉर्मेट ऑन ओपनिंग एसेट्स, याद है बच्चों? जी इधर आए, जरा एक मिनट। ए जी प्यारे दोस्तों, ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन क्या प्यारे दोस्तों? लेस क्या किया था बच्चों? इधर से लेस क्या किया था बच्चों? डिस्पोजल। चूंकि इधर वो वाले एसेट्स आते हैं जो पूरा साल हमारे पास है, जो पूरा साल हमारे पास है, वो वाले एसेट्स जो पहले चलते आ रहे हैं और पूरा साल हमारे पास है। ठीक है बच्चों? जी ये एसेट पहले से चलते तो आ रहे हैं, वो कितने के हैं? 3 लाख। कल वाले क्वेश्चन में डिस्पोजल की कॉस्ट थी 40,000, वो इधर से माइनस की और इसको अलग क्या किया बच्चों? डेप्रिशिएट। डन है बच्चों? और भाई समझ आ गई है? फिर उसके बाद डिस्पोजल के कितने स्टेप्स कर दिए थे? 4, वो ये भी जो मैंने आपको बताया। डन है बच्चों? फिर जाके आपने अकाउंट्स को क्या करना है? क्लोज करना है। क्या करना है बच्चों? चले अब भाई प्यारे दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर, मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। भाई अब किताब आ गई है, किताब लो ना यार। जी अब बुक आ गई है, बुक ले लो, बुक ले लो ना। है? आज 12 बजे का टाइम है। अच्छा चलें, इस क्वेश्चन की पिक ले लेना, इस क्वेश्चन की पिक ले लो भाई, इस क्वेश्चन की पिक ले लो, शाबाश। अच्छा जिन बच्चों के पास किताब है ये जरा पेज नंबर देखें क्या आ रहा है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग 150, पेज नंबर 158 भाई। जी चलें बच्चों, चलें, शाबाश, हिम्मत करें बच्चों। जगह चलें, बना दें, जगह बना दें, हिम्मत करें, बना दे खुद जगह बना दिया करें, कोई बात नहीं। छोटे होते बच्चा लड़ता होता था, मैंने नहीं बिठाना, मैंने नहीं बिठाना, मैंने नहीं बैठने देना। बिठा लें बच्चों साथ। जी हाँ जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है जी आज तक कितनी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दी है। जी एसेट लिया है हमने आज से 2.5 साल पहले। कब लिया जी? जी तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 2.5 ईयर्स। ठीक है, वो आपको ना साल काउंट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? साल काउंट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे जी? बहरहाल अच्छा बच्चों इधर आए, क्वेश्चन नंबर 34 कहता प्रिपेयर एसेट अकाउंट। क्या बच्चों? भाई चुप हो जाए, ना बोलने, चुप। कहता प्रिपेयर क्या प्यारे दोस्तों? एसेट अकाउंट। कहता अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या बच्चों? एंड बच्चों क्या बोलो? एंड डिस्पोजल अकाउंट्स। बच्चों इधर तो खैर इस क्वेश्चन में एक ही डिस्पोजल है, सही है, तो एक ही अकाउंट बनेगा। सही है बच्चों? आपको कितने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? कितने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे बच्चों? 3 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। आगे लिखें ऑल्सो प्रिपेयर, बोलो। ये तो पक्का है, ऑल्सो प्रिपेयर। जी ठीक है बच्चों, बात समझ आई है या अगली भी चली गई बच्चों? चलें शाबाश, 3 अकाउंट्स बनाएं, शाबाश 3 अकाउंट्स बनाएं जी। जल्दी से वर्किंग शुरू, जल्दी से काम शुरू करें बच्चों। 3 अकाउंट्स बनाएं, शाबाश। करें हिम्मत बच्चों। जी एसेट का नाम क्या रखें बच्चों, बोलो? प्लांट। एसेट का नाम प्लांट। एसेट का नाम, इधर आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आने तो। जी एसेट का नाम क्या है प्यारे दोस्तों? जल्दी आया करो यार, टाइम पे आया करें। जी एसेट का नाम क्या है प्यारे दोस्तों? प्लांट। इधर इधर इधर, ये 1 2 3 4 1 2 3, ये 5th रो में। जी प्यारे दोस्तों एसेट का नाम क्या रखना है? जो आपका दिल करता है। प्लांट रख लें बच्चों, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर तीसरा अकाउंट क्या है प्यारे दोस्तों? डिस्पोजल। जी ये क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 34। जी
जी प्लांट आ गया जी। बच्चों ये किस पे बनेगा, कॉस्ट पे बनेगा ना, याद है ना जी। फिर दूसरा अकाउंट कौन सा जी, कॉन्ट्रा एसेट, नाम क्या है जी, जी डेबिट, और इधर क्या प्यारे भाई, क्रेडिट। और फिर तीसरा अकाउंट कौन सा बनेगा जी, और तीसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, डेबिट, और इधर क्या बच्चों जी, बताएं जी बैलेंसेस क्या आ रहे हैं बच्चों। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ रहमत एज ऑन 1 एंड 2012 जी। एसेट का बैलेंस बताएं जी, फर्स्ट एंड जी कितना जी 9, अच्छा जी। इधर बताएं बच्चों जी, ओपनिंग बैलेंस कितना बच्चों, ओके है बच्चों। और डिस्पोजल का कोई बैलेंस होता है क्या, डिस्पोजल का कोई बैलेंस होता है जी, ठीक है बच्चों, और सही है जी। कर लिया नोट, कर लिया नोट बच्चों। आगे आगे बच्चों ये पढ़े जरा, कहता है एडिशंस ऑफ 90,000 इज मेड ऑन 1 अगस्त 2012। ये एडिशन है, क्या है प्यारे दोस्तों जी, एंट्री बता दें, नया एसेट आ गया जी, प्लांट, डेबिट और कैश या बैंक जी, कितने से 90,000, ओके है बच्चों जी। 1 अगस्त 2012 वो सही है, डन है बच्चों, वो सही हो गया जी। जी एंड वाले जो है नजर आ रहे हैं भैया, आपको नजर आ रहे हैं ना, चलें। अच्छा जी भाई, एडिशन होगी, क्या होगी मेरे प्यारे भाई, एडिशन, क्या होगी प्यारे दोस्तों, एडिशन, क्या वो सही है। लो बच्चों, इधर तक सब बच्चे आगे, इधर तक सब बच्चे आगे, और भाई बात समझ आई है, डन है बच्चों, एनी प्रॉब्लम भाई, इधर तक एनी प्रॉब्लम जी। अब क्या करने बोलो, शाबाश। अब डेप्रीसिएशन की वर्किंग किसकी प्यारे दोस्तों, अच्छा बच्चों वर्किंग नंबर 1 जी, क्या मेरे प्यारे भाई, किस चीज की, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द, बोले हाँ जी, 31 दिसंबर, और भाई ठीक है, और बच्चों समझ रहे हो जी, और बच्चों थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि अगली भी जा रही है जी प्यारे भाई जी। सब बच्चे बोल ही नहीं रहे, बच्चे बोल ही नहीं रहे, मेरा ख्याल है वो काम कर रहे हैं ना अपना अपना जी। ऑन बोलो शाबाश, ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस क्या करेंगे, वेल डन। इस क्वेश्चन में डिस्पोजल है, यस सर। और प्यारे भाई मेथड कौन सा है, और मेथड कौन सा है, और अच्छा एक बात बताएं भाई, एक दफा ना सारे मुंह तां कर लें, इधर देखें, एक मिनट बस करें बाजी, बस करें, इधर देखें ना, इधर देखें जी प्यारे दोस्तों। ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस क्या प्यारे दोस्तों, मुझे बताइए मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपको ओपनिंग एसेट्स की क्या चाहिए, बुक वैल्यू, क्या चाहिए बच्चों, और ओपनिंग पर ही डिस्पोजल की भी क्या चाहिए, क्या ख्याल है बच्चों,
क्या मेरी बात से एग्री करते हो? और भाई बात समझ आई? ओपनिंग का मतलब है फर्स्ट एंड 2012 पर आपको प्यारे दोस्तों उन एसेट्स की बुक वैल्यू चाहिए जो कि पहले से बोलो शाबाश चलते हुए आ रहे हैं, सही है, और पूरा साल भी हमारे पास रहे। एक तो इनकी बुक वैल्यू चाहिए बच्चों, और दूसरा आपको बुक वैल्यू चाहिए बच्चों जो एसेट न्यू ऐड नहीं हुआ, जो एसेट डिस्पोज हो गया। ये देखो डन। प्यारे दोस्तों ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है, ये आपको खुद निकालनी पड़ेगी। क्या ख्याल है? वो ऐसी है ना। अब अभी क्वेश्चन पढ़ लेना। अच्छा ये ऑन ओपनिंग एसेट, चले एक मिनट रुकना जरा। ऑन फिर क्या आएगा? ऑन फिर बच्चों ऑन भाई सबसे आसान काम क्या है? एडिशन पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो, ठीक है। एडिशन पे तो हर बच्चा कर सकता है ना जी। कॉस्ट कितनी है जी? मल्टीप्लाई बाय, और बच्चों ये एडिशन हुई है 1 अगस्त पर, ऐसे ही है तो 5 बाय ये इसे कहते हैं प्रोरेटा। इसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रोरेटा बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। डन है मेरे प्यारे दोस्तों। आपने क्या कर दिया? प्रोपोर्शन कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? जी बताओ बच्चों। डन है बच्चों? और डन है? डन है प्यारे भाई, डन। वो बात समझ आई है? इधर तक कोई मसला? इधर तक एनी प्रॉब्लम? ओके है प्यारे भाई। ऑन ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू बताओ जो शुरू से आपके पास है जी। 900,000 कॉस्ट है बच्चों, माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई बुक वैल्यू का ये मतलब है ना मेरे प्यारे भाई। क्या मैं 10% रेट लगा दूं बच्चों? क्या मैं 10% रेट लगा दूं? और भाई डिस्पोजल की भी क्या करनी है? बुक वैल्यू माइनस। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मैं 9 लाख करता इधर, और डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस करता। कल वाला क्वेश्चन याद करो ना। इधर ऐसा, इधर क्या करना पड़ेगा? इधर आपको मेरे प्यारे भाई बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी प्यारे भाई? डन 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 डन। अच्छा प्यारे भाई अब इधर देखो, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी वर्किंग, बोलो 1.1। क्या करनी पड़ेगी बच्चों? क्या 2 कर लें? 2 कर लें? क्या ख्याल है? 2 कर लें? आपकी मर्जी है। 2 भी की, चलो बाहर। आप मेरे प्यारे भाई इधर आए। अब आप एक हेडिंग बनाए वर्किंग 1.1। क्या निकालना है बच्चों आपने? आपने डिस्पोजल की बुक वैल्यू क्या निकालनी है? हेडिंग दें बच्चों डिस्पोजल की। आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? डिस्पोजल की बुक वैल्यू क्या मेरे प्यारे भाई? और भाई बात समझ आई कि नहीं? अच्छा आपको एक शॉर्टकट सिखाया था, याद है? आपको एक शॉर्टकट सिखाया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डायरेक्ट बुक वैल्यू निकालने का। अब मेरे ख्याल याद नहीं होगा आपको। चले मैं इस तरह करता हूं, पहले मैं लंबे वाले तरीके से करता हूं, फिर मैं शॉर्टकट से करूंगा। लंबे वाला तरीका करके मैं काट दूंगा। आज आपकी आसानी के लिए कर रहा हूं। आप पता नहीं आपको याद होगा या नहीं। आज मैं दोनों तरीके से कर रहा हूं, लंबे वाले तरीके से भी और शॉर्टकट से भी। हमने लंबे वाले तरीके से ये काम नहीं करना, पेपर में बिला बिला 2-3 मिनट लग जाएंगे। डन है बच्चों? बहरहाल हेडिंग बता दो बच्चों। डेट, एक ही एसेट है ना, डेट, फिर क्या बच्चों? फिर क्या प्यारे दोस्तों? प्लांट। फिर क्या प्यारे भाई? अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन। फिर क्या होगा बच्चों? अच्छा जी, फिर क्या होगा बच्चों? प्लांट। फिर क्या होगा बच्चों? और ये रुपीस में, किस में प्यारे दोस्तों? अच्छा जी बच्चों आपको याद है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट किस पे लगता है? बोलो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट किस पे लगेगा? अच्छा जी अब मेरे प्यारे भाई अब क्वेश्चन पे वापस आए। आप क्या करें प्यारे भाई? सब बच्चे इधर फोकस करें। हाँ जी इधर फोकस करो भाई, इधर जी। फर्दर एन एसेट, क्या कहना चाह रहा? इसके अलावा एक और एसेट जिसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों? बोलो 80,000। कितनी प्यारे भाई? एज ऑन, भाई इधर देखो, इधर 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 देखो ना। एज ऑन 1 अप्रैल 2009 पे एसेट खरीदा, ठीक है।
इज डिस्पोज ऑफ, क्या प्यारे दोस्तों, बेच दिया कब, 30 जून 2012 पर। कितने का बेचा बच्चों? ओके बच्चों, अच्छा एक बात सुना, ये डिस्पोजल का स्टेप नंबर 1 है और ये डिस्पोजल का प्यारे दोस्तों स्टेप नंबर 3 है। खोते हो, सेल प्रोसीड है जी। प्यारे भाई कहीं आपको क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर, और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देता भी नहीं, आपको खुद निकालनी पड़ेगी। कल वाला क्वेश्चन भी याद करें। डन है बच्चों। और रेट क्या है डेप्रिसिएशन का? 10% WDV का मतलब RBM, रिड्यूसिंग बैलेंस। जी समझ आ गई। ये एसेट खरीदा कब था? 1 अप्रैल 2000, आओ बच्चों इधर, 1 अप्रैल 2009 जी। कॉस्ट बताओ जी कितनी? 80,000 जी। अच्छा जी 80,000। डन है बच्चों, और डन है। पहला साल का बेंड हुआ जी 31 दिसंबर 9। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी 80,000 मल्टीप्लाई बाय जी, ठीक है जी। कितना बच्चों? 6,000। कितना प्यारे भाई? और भाई बात समझ आई है जी? कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 70। और भाई बात समझ आई कि नहीं? ओ ठीक है। आगे बच्चों 31 दिसंबर 2009 पर बुक वैल्यू कितनी आई बच्चों? बोलो 74। ओ सही है। फिर बच्चों 31 दिसंबर 2000 क्या आया? बोलो। अब रेट किस पर लगेगा? अब रेट किस पर लगेगा? और सही है बच्चों जी। इधर देखें बच्चों जी, रेट लगेगा 70 मल्टीप्लाई बाय, ओके बच्चों जी। कितना जी? भाई बात समझ आई कि नहीं? भाई बात समझ आ गई है? और भाई बात समझ आई है जी। जी बच्चों फिर आएगा जी 31 दिसंबर 2010 पे क्या बच्चों? बुक अमाउंट बताएं बच्चों जी। 66,006, बोलो शाबाश, 100। ओके बच्चों। आगे बच्चों 31 दिसंबर 2011 पे आए और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताएं बच्चों। रेट किस पर लगेगा? बोलो जी। मल्टीप्लाई बाय जी कितना? और डन है। डन है बच्चों। आगे 31 दिसंबर 2011 पे प्यारे दोस्तों बुक वैल्यू जी बताएं जी। 5,4 जी, ठीक है। और भाई बात समझ आ गई है? और बच्चे बात समझ आ गई? और भाई बात समझ आ गई है जी। इधर तक सब बच्चे आ गए और इधर तक सब बच्चे आगे हैं प्यारे भाई? इधर तक सब बच्चे आगे हैं? इधर तक सब बच्चे आगे जी। एक मिनट जरा मुंह तां करें सारे। क्या ये वो अमाउंट नहीं है बच्चों जिसके हम मुतलाशी थे? बताएं बच्चों, क्या ये वो अमाउंट नहीं है जिसको फाइंड करना चाह रहे थे? यानी हमें बुक वैल्यू चाहिए थी बच्चों किस दिन की? बोलो शाबाश, 1 एंड 2000। तो प्यारे दोस्तों क्या मैं 31 दिसंबर 11 वाली बुक वैल्यू को 1 एंड 2012 वाली बुक वैल्यू नहीं कह सकता? कह सकता हूं। वो ऐसे ही है ना भाई बच्चों? ऐसे ही है भाई। बात समझ आई कि नहीं? भाई बात समझ आ गई है जी मेरे प्यारे भाई? देखें जरा गौर से देखें प्यारे दोस्तों, हमें ओपनिंग पर क्या चाहिए था? बोलो यार बोलो। हमें ओपनिंग पे क्या चाहिए था? हमें ओपनिंग पे क्या चाहिए था? हमें ओपनिंग पे बुक वैल्यू चाहिए थी। हमें ओपनिंग पे क्या चाहिए था? ओ भाई ऐसे ही है। अच्छा मेरे प्यारे भाई आ गई बच्चों बुक वैल्यू, और ये बुक वैल्यू आ गई है। अब क्या करें बच्चों? इधर देखो, इधर क्या इधर से माइनस ना कर दें? क्या इधर से माइनस ना कर दें बच्चों? ताकि ओपनिंग एसेट्स पर तो बुक वैल्यू निकल, ओपनिंग एसेट की डेप्रिसिएशन तो फाइंड कर सके ना। ओ भाई समझ आ गई है? यार नहीं समझे? आ गई समझ? चलो जरा बताओ कितनी है जी? माइनस 59,000 940 जी। बताइएगा जवाब। मल्टीप्लाई बाय 10% भी करना है ना जी? बताएं जवाब बताएं। 69, बहुत अच्छे। दोबारा बताएं।
694001 तो नहीं होगा यार, 69401 है ना। चलें यार, अब 1 रुपए का मसला तो नहीं है किसी को, है तो मुझे अभी बता दो मेरे भाई जी। ये सही है, ये सही है ना। एक मिनट, एक बच्चा बोले जिसने बोलना है। 64 जी, आप सही है जी, आप सही है बच्चों। पहले क्या तकलीफ थी जी? यार तैमूर कल से मेरा कैलकुलेटर ले आना, ठीक है इधर। अच्छा जी, मैं खुद ही कैलकुलेट किया करूंगा बच्चों जी मेरे प्यारे भाई। 64006। अच्छा जी बच्चों, अब मेरी बात सुने, ये काम हो गया बच्चों, एक काम रह गया। अच्छा अगर आप चाहें ना तो इस बुक वैल्यू पे 10% लगा के 6/12 कर दें, इसकी भी आ जाएगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। इधर देखें। अच्छा पहले तो मुझे एक काम और बताने देना प्यारे भाई, क्या मैं ये शॉर्टकट से फाइंड कर सकता था? ये पेपर में करना ही शॉर्टकट से है, ये लंबे वाला तरीका हम नहीं अप्लाई करेंगे। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों? भाई क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? आपने पेपर में क्या करना था, आपने क्या करना था, आपने डेट डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्मेट बनाना है ऐसे ही, और ये शॉर्टकट से फाइंड करनी है। थोड़ा सा फर्क आएगा 70-80 का, या थोड़ा सा राउंड ऑफ की वजह से फर्क आएगा, आने दें, कोई मसला नहीं है। डन है ना? अच्छा अब मेरे प्यारे भाई हम इसको फाइंड करेंगे थ्रू, बोलो शाबाश, शॉर्टकट। क्या प्यारे दोस्तों? बुक वैल्यू फाइंड करेंगे थ्रू, बोलो शॉर्टकट जी। जी पहले फॉर्मूला बताओ, कॉस्ट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू पार। प्यारे दोस्तों क्या? एन, ऐसे ही है बच्चों जी। कॉस्ट बताएं बच्चों कितनी है? मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डेप्रीसिएशन का रेट। प्यारे दोस्तों 1 में से 10% माइनस करें तो क्या आएगा बच्चों? ये कैलकुलेटर पे कर लेना, ऐसे ही है बच्चों। और एन बताएं ओपनिंग तक कितना है, देख के बता दो यार, देख के भाई। ये देखो ये 9/12 होगा ना इधर, इधर देखो भाई ये 9/12 होगा ना इधर, तो सही है। ये 9 मंथ्स की डेप्रीसिएशन है बच्चों। ये कितने महीनों की है? ये बच्चों कितने महीनों की है? पूरे साल की। ये भी क्या है प्यारे दोस्तों? भाई बात समझ आई कि नहीं? भाई बात समझ आई है जी? भाई 2.75 ओ ऐसे ही है जी। एन कितना रखूंगा बच्चों? भाई ओपनिंग तक निकाल रहे हैं ना जी, जवाब बताएं जरा। हाँ 59 जी अप्रोक्सीमेटली। ये 100% सही है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 100% सही है। आपने ये करना है, ये है रिकमेंडेड। ये क्या है प्यारे दोस्तों? देखो ना यार, जो काम आपने 3 मिनट्स में किया, 2.5 मिनट में किया, वो काम आप 30 सेकंड्स में कर रहे हैं। पेपर में टाइम सेव होगा या नहीं होगा? बताएं शाबाश। तो यार होगा या नहीं होगा? चलो बहरहाल अगले क्वेश्चन में मैंने कैसे करना, मैंने डायरेक्ट ये काम करना है, याद रहेगा बच्चों। चलो बहरहाल इस क्वेश्चन में तो जो हो गया, जो होना था हो गया। आगे बताओ भाई, 6 महीने की डेप्रीसिएशन और भी है। बताओ बच्चों 30th बोलो 2000 करो जी, डेप्रीसिएशन फाइंड करो। भाई मैं ना इस फॉर्मेट से ही करूंगा सारा काम, डन है ना जी? उधर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने इसी तरह ही चलना है जी। प्यारे दोस्तों बताओ जी, बोलो भी बोलो, जल्दी बोलो शाबाश। 59599 मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय करो यार 299। डन है बच्चों? और भाई बात समझ आई है? और भाई समझ आ गई बात जी? ये हमने 6 महीने की डेप्रीसिएशन मजीद फाइंड कर ली मेरे प्यारे भाई जी। अब मुझे बताएं बच्चों, 30 जून 2012 पे मेरे प्यारे भाई बुक वैल्यू कितनी है? प्लीज बताएं। हाँ जी 5,9। डन है बच्चों? ये हमारे पास आ गई है प्यारे दोस्तों 6 महीने की अगले की डेप्रीसिएशन। आ गई है बच्चों या नहीं? और आ गई है। इसको कहां लिखूंगा बताओ? इसको कहां लिखूंगा भाई? ऑन डिस्पोजल की वर्किंग में लिखूंगा ना जाके। ओपनिंग एसेट्स पे डेप्रीसिएशन निकाल ली। इधर देखो भाई, ओपनिंग एसेट्स पे डेप्रीसिएशन तब तक नहीं आएगी जब तक ये वाली बुक वैल्यू आपके पास ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग तारीख 1 एंड 12 तक की बुक वैल्यू नहीं आएगी, तब तक प्यारे दोस्तों सवाल हमारा कंप्लीट
वो करेंगे तो आपके पास प्यारे दोस्तों ओपनिंग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन आएगी। फिर प्यारे दोस्तों एक स्टेप नीचे जाना, 6 महीने की मजीद कैलकुलेट करें। अब क्या हो गया बच्चों, इधर क्या लिखेंगे 2997 और इसके लिए वर्किंग का रेफरेंस देंगे वर्किंग 1.1 299। ओके है बच्चों? और भाई बात समझ आई है कि नहीं? भाई बात समझ आ गई है? और भाई बात सब बोलो ना भाई, ठीक है। अब आपका क्या हो गया बच्चों, बोलो शाबाश, डेप्रिसिएशन का जवाब आ गया बच्चों। वो आ गया है सर। क्या हम इस बुक वैल्यू को इधर डायरेक्ट नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं, लेकिन बात को मान के चलना है। अभी थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। कर सकते हैं, बिल्कुल जवाब सही होगा। प्यारे दोस्तों जरा मुझे आंसर बता दें। 70 भाई ठीक है, 70753। चलो बताओ क्या करूं इसका, इसकी एंट्री बताओ यार, आज इधर एंट्री भी बता दो जरा, मजा आ जाए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और प्यारे दोस्तों, अच्छा जी, क्या हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं? असल में एग्जामिनर कहता है कि आप ना डेप्रिसिएशन की वर्किंग करें और अकाउंट बनाएं किसका, अक्यूमुलेटेड। जी ये 4 है जी। बताइए अब क्या करूं यार? वेल डन वेल डन वेल डन बच्चों। इस डेप्रिसिएशन को फाइंड करने के 3 नंबर होंगे जी। वो सही है। लो प्यारे दोस्तों, भाई सब बच्चे इधर तक आ गए, हाथ खड़ा करें जो जो इधर तक आ गए। चले मोस्ट सारी आ गए। 707 जी, 70 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्किंग। डन है प्यारे भाई? डन डन, ठीक है। अच्छा कल भी एक काम किया था तो आप ही लोगों ने बताया था, क्या मैं क्लोज कर दूं इसको? ओए क्या करना है? वो डिस्पोजल के 4 स्टेप्स। क्या मेरे प्यारे भाई? और भाई बात समझ आ रही है बच्चे? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है जी। ये करें नोट, डिस्पोजल के 4 स्टेप्स पे आ जाओ मेरे प्यारे भाई, डिस्पोजल के 4 स्टेप्स पे जी। अच्छा मैं डिस्पोजल का अकाउंट इधर ना बना लूं यार, इधर ही बना लेता हूं यार, क्या ख्याल है ना जी? जरा वो साथ साथ हो जाएगा काम जी। चलो भाई प्यारे दोस्तों, हाँ भी हमजा सवाल है भाई? हाँ अच्छा, अब मेरे प्यारे भाई आगे सब बच्चे इधर तक? हाँ भी वैस आगे। अच्छा अब मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुनना जरा, गौर से सुनना भाई। डिस्पोजल के स्टेप्स कितने हैं भाई? आपके पास कॉस्ट होनी चाहिए है, सेल प्रोसीड्स भी हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं थी, वो माजी बईद के करीब की बातें हैं, वो माजी की कह लो, वो पास की बातें हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? आज तो हमारे पास एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ चुकी है। सोच के बताएं कहां से? ये चेक करो जरा बच्चों, ये जरा चेक करो बच्चों। इस फॉर्मेट का फायदा प्यारे दोस्तों, आपने हमेशा ये फॉर्मेट बनाना है। जब भी डिस्पोजल आएगा आपने ये फॉर्मेट बनाना है, लाजिम व मलजूम है प्यारे भाई। इधर देखो, अच्छा फॉर्मेट हम इस तरह, हम शुरू यहां से करेंगे, शॉर्टकट लगा के ये बुक वैल्यू फाइंड करेंगे, छोटा सा फॉर्मेट बनेगा, फिर अपने साल की डेप्रिसिएशन और ये बुक वैल्यू आ गई एट द डेट ऑफ आ गई बच्चों। लेकिन बच्चों हमें तो बुक वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो स्टेप नंबर 2 का जवाब चाहिए बच्चों, है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? तो भाई स्टेप नंबर 2 का जवाब प्यारे दोस्तों इधर देखो, हमें चाहिए क्या? अक्यूमुलेटेड। बच्चों बताओ कैसे आएगी? कॉस्ट माइनस, भाई कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो बची हुई अमाउंट आएगी। उल्टा कॉस्ट में से आज आपको क्या चाहिए? आज आपको चाहिए जितना डेप्रिशिएट हो गया, तो कॉस्ट में से जितनी अमाउंट बच्चों बोलो शाबाश बची हुई है वो माइनस करते हैं तो भाई डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट आ जाएगी। डन। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं आसान सी। प्यारे भाई आपके पास 100 रुपीज है, कितने हैं बच्चों? आपने 30 रुपीज जो है ना वो एक्सपेंस आउट कर दिए, बाकी कितने बचे? 70। मैं उल्टा करके सवाल पूछ रहा हूं, आपके पास 100 रुपीज हैं प्यारे दोस्तों, आपके पास बचे हैं 70, तो भाई आपने एक्सपेंस आउट कितने कर दिए टोटल? ये वो बात है ना, इधर वो पूछ रहा कितना एक्सपेंस में लेके जा चुके हैं जी। कॉस्ट कितनी बच्चों? 80। और ये देखो बच्चों ये क्या है?
ये बुक वैल्यू 5 6 प्यारे भाई बुक वैल्यू बताओ, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दो। 5 ओके है बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है, और डन है यार, बोलो तो सही। ओके बच्चों, कोई मसला तो नहीं यार। ये डिस्पोजल आ गया, डिस्पोजल आ गया, इससे पहले पढ़ा नहीं है तो भी कितना मुश्किल है डिस्पोजल। स्टेप्स फॉलो करो मेरे चांद, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डिस्पोजल आ गया, भाई कितना मुश्किल है मुझे बताएं। सिर्फ चीजों को माइंड में बिठाएं, स्टेप्स है। मैंने फॉर्मेट तो चेंज नहीं किया ना, मैंने तो वो जो पहले दिन फॉर्मेट बनाया था टी का वही लेके चल रहा हूँ बच्चों। कल डिस्पोजल उसमें ऐड किया था और कल स्ट्रेट लाइन के मुताबिक किया था, आज डिस्पोजल किसके मुताबिक ऐड कर दिया बच्चों। अभी इसके बाद हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, हम 2 डिस्पोजल वाला सवाल करेंगे, स्टेप वाइज इंशाल्लाह सीढ़ियां चढ़ेंगे ना। अभी हम अगला क्वेश्चन करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला, और प्यारे दोस्तों उसमें बोलो शाबाश 2 डिस्पोजल करेंगे, तो कॉन्फिडेंस मजीद क्या हो जाएगा जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर आओ, अब डिस्पोजल के स्टेप्स जी, क्योंकि अभी हम नए हैं। कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, जवाब थोड़ा चेंज आएगा, जारी सी बात आएगा ना। जी जी बिल्कुल लिख सकते हैं, रिकमेंडेड ही ये है। ये भाई ये कोई मसला ही नहीं है, बेफिक्र। ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपकी एडवांस किताबों में लिखा हुआ, ये वाला BFD बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस। कहाँ लिखा है BFD, कहाँ लिखा है मेरे MSA 2, कहाँ लिखा है बच्चों। तो बेफिक्र होकर ये फॉर्मूला अप्लाई करो जी। और भाई बात समझ आई है? अच्छा अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर देखें प्यारे दोस्तों, इधर देखें, आप जरा गौर से बात सुननी है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई इधर देखो प्यारे दोस्तों। अब डिस्पोजल के कितने स्टेप्स हैं? मैं अच्छा वैसे ना हमें डायरेक्ट डिस्पोजल का काउंट बनाना चाहिए, ऐसी है ना, लेकिन चूंकि हम कल वाला भी रिवाइज करना चाह रहे हैं तो हम पहले क्या करेंगे, जर्नल एंट्री कर देंगे 4 स्टेप्स, फिर इंशाल्लाह डिस्पोजल में ले जाएंगे। क्या ख्याल है बच्चों जी? अच्छा जी बच्चे जल्दी आया करें ना, अब देखे ना इतनी हिम्मत कोशिश करके हमने ये चीज समझी है, बैठ जाए जी जी जी। अच्छा चलें शाबाश आ जाए, ठीक है। अच्छा बच्चे इधर देखें, इधर बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए जी, एक स्टूडेंट की तबीयत खराब है लेकिन फिर भी उन्होंने कहा क्लास में तो जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा क्लास में ना आ जाया करें, इस बात से ना डरा करें। मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ कि जी सर डांटेंगे या कुछ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही बंदा कहता है जल्दी आ जाया करो यार, जल्दी आ जाया करो। इतना तो घर वाले भी कह देते हैं ना इंसानों की, इतना जल्दी आया करो जी। तो इस बात से ना डरा करें कि जी अब मैं लेट क्लास में जाऊंगा या जाऊंगी तो सर बिस्ती करेंगे। कौन सी यार बिस्ती है, पहले बहुत ज्यादा इज्जत है हमारी जी, थोड़ी बहुत अगर हो भी जाए तो क्या मसला है जी। यार इतना तो मेरा राइट बनता है ना कि मैं इतना का आपको कह लूं कि भाई जल्दी आ जाया करो जी। अच्छा बच्चों अब मेरे प्यारे भाई, अब मेरे प्यारे भाई इधर देखें, इधर 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 प्यारे दोस्तों इधर देखें, जर्नल एंट्री। क्या प्यारे दोस्तों? अच्छा अब इधर देखें, इधर जर्नल एंट्री। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर अब मैं करने लगा हूं प्यारे दोस्तों क्या, जर्नल एंट्री। और ठीक है लो जी प्यारे दोस्तों, डेबिट और क्या दोस्त जी, स्टेप्स बताएं यार जी, 4 स्टेप्स बनाए बताएं जी। प्लांट की कॉस्ट कितनी? स्टेप नंबर 1 जी बोलो जी। स्टेप नंबर 2 बताओ, बताओ भाई यार। अभी आप मुझे वर्किंग बताओ ना, कहां से निकाली? याद रहेगा ये वर्किंग 1.1 से आया करेगी, याद रहेगा ना। लो मेरे भाई ये है जी 23057, ये इसके नीचे ही आपने वर्किंग कर देनी है। अगर कोई बच्चा कहता है सर नहीं तो फिर ठीक है, फिर आप वर्किंग 1.2 का रेफरेंस भी दे सकते हैं, सही है आपकी मर्जी है, ठीक है 1.2 का रेफरेंस दे दो जी। वर्किंग 1.2 जी बताएं जी। हाँ 057, ये स्टेप नंबर 2 हो गया बच्चों। आगे बोलो, कैश। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो जी। कितना प्यारे दोस्तों? खुद पढ़े जाके क्वेश्चन, खुद पढ़े प्यारे दोस्त। सेल प्रोसीड्स कितनी है जी बच्चों? ये स्टेप नंबर क्या है बोलो? अच्छा बच्चों कितना? अच्छा बच्चों इधर देखें। अच्छा अच्छा एंट्री करते हुए ना सोचें, बताएं वजन किधर आ रहा है, फिर बाद में देखते हैं लॉजिकली जी। बच्चों लॉस है ना भाई, डेबिट साइड पे लॉस एक्सपेंस जी, बताएं जी। 11,943 डन हो गया मेरे प्यारे भाई। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, प्यारे भाई, और आ गई है
अरे बच्चों ठीक है, बच्चों सही है, एनी प्रॉब्लम मेरे प्यारे भाई, एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई, वो ठीक है जी जी। ओपनिंग एसेट्स, अच्छा पहले मुझे बताओ बच्चों ये समझ आ गया आपको इधर तक? 4 डिस्पोजल के स्टेप्स नजर आ गए, समझ आ गए बच्चों? जी भाई कह रहे हैं सर ओपनिंग एसेट्स, इधर आए जी प्यारे भाई, ये हैं ओपनिंग एसेट्स। ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू 7 लाख, कितनी? इसमें एक एसेट ऐसा पड़ा है बच्चों जो कि हमने अपने वाले साल में डिस्पोज कर दिया, क्या कर दिया? किसकी नहीं निकाली? एसेट की कॉस्ट कितनी है? तो ये हमने आज तक जो है जितनी वैल्यू इसकी बची हुई है वो माइनस की, तो वो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही आ गई प्यारे भाई। हाँ जी, ये आज तक है। हमें ओपनिंग चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए। ओपनिंग बुक वैल्यू तो ये नहीं है, हमें ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑन ओपनिंग एसेट्स की क्या चाहिए? बुक वैल्यू। फिर जो डिस्पोजल है उसकी भी क्या चाहिए? बुक वैल्यू। फॉर्मेट पढ़े मेरा, सही है ना? मुझे क्या चाहिए? मुझे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू चाहिए। बुक वैल्यू पे रेट लगाऊंगा। अगर मैं 7 लाख पे रेट लगा दूंगा तो प्यारे दोस्त इसमें एक एसेट ऐसा भी पड़ा है जो सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल हो रहा है, तो मैंने उसकी बुक वैल्यू क्या कर दी है? माइनस की है। क्या की है? ये तो इधर ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू आएगी। जी भाई बुक वैल्यू कैसे आती है? कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की है तो बुक वैल्यू आई ना, वो तो ऑलरेडी माइनस हो गई है। इधर मैं क्या ले रहा हूं? इधर बुक वैल्यू नहीं ले रहा, इधर मैं क्या ले रहा हूं? ओपनिंग एसेट्स की क्या ले रहा हूं मैं? बुक वैल्यू ले रहा हूं ना, तो लाइक विद लाइक कंपैरिजन करना है ना। इधर मैं बुक वैल्यू ले रहा हूं, इधर मैं कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, फिर भी वही जवाब आएगा आपका। बुक वैल्यू में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो माइनस नहीं होती ना। बुक वैल्यू का बजाते खुद मतलब क्या है? किताबों में एसेट इतनी अमाउंट से आ रहा है, वो तो माइनस कर दी है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर ही बुक वैल्यू आ रही है प्यारे भाई। इसकी कॉस्ट कितनी है? 80,000। इसमें से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है, इसमें से तो नहीं ना करनी मैंने। अब आगे समझ जी। अब मेरे प्यारे भाई इधर आ जाएं, अब इधर आ जाएं बच्चों। अब डिस्पोजल का अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्यारे भाई? अब डिस्पोजल का क्या बनाएंगे? वैसे तो आप लोगों को माशाल्लाह डायरेक्ट भी आता है बनाना, क्या ख्याल है? वो ऐसी है। लो प्यारे भाई डिस्पोजल का क्या बना ले बच्चों? ले मेरे प्यारे भाई डिस्पोजल का क्या बनाएं? अच्छा वैसे मैं आपको एक मशवरा दूं, एक बात बताऊं बच्चों, बच्चों आपने ये वाला काउंट जो है ना, जिस तरह आपका मिसाल के तौर पे एक टेस्ट आ गया, टेस्ट नंबर 1 आ गया, 2 आ गया बच्चों, टेस्ट में क्वेश्चन आ गया बदर, इधर देखो जी, आपका बच्चों टेस्ट 1 आ गया या 2 आ गया, उसमें डिस्पोजल अकाउंट उसने आपसे रिक्वायर किया। आपने डिस्पोजल अकाउंट मेन रिक्वायरमेंट में बनाना है। मैं तो आमने सामने इसलिए बना रहा हूं ताकि आसानी हो आपके लिए। क्या हो प्यारे भाई? आपने ये वर्किंग में नहीं बनाना, आपने कहां बनाना है? मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है? सबसे पहले मेन रिक्वायरमेंट आएगी, क्या आएगी बच्चों? उसके 1 या 2 पेजेस छोड़ने हैं, फिर ऑनवर्ड्स वर्किंग स्टार्ट करनी है। और डन है? डन है ना जी। इधर मैं हेडिंग दूंगा मेरे प्यारे भाई किस चीज की? डिस्पोजल अकाउंट जी बच्चों। स्टेप नंबर 1 जी, नहीं एसेट क्रेडिट, एसेट को बोले, डिस्पोजल को बाद में बोला करें। एसेट क्रेडिट डिस्पोजल जी, डिस्पोजल डेबिट कितने से? इधर डेट लिखने की जरूरत नहीं है, हर एक को पता है जी, चारों के साथ सेम ही डेट आनी है, वो सही है प्यारे भाई। इधर देखें, इधर क्या आएगा? प्लांट की कॉस्ट, स्टेप नंबर 1 ओके हो गया बच्चों। फिर प्यारे दोस्तों स्टेप नंबर 2 क्या होगा जी? बताएं जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अमाउंट बताएं बच्चों, पूरा लिखें डेप्रिसिएशन जी बच्चों। स्टेप नंबर 2 जी भाई ठीक है। फिर क्या होगा प्यारे भाई जी? स्टेप नंबर 3 जी, कैश डेबिट डिस्पोजल, वो ठीक है। एंट्री में एंट्री करें और दिमाग में ऑपोजिट साइड पे डिस्पोजल सोचते जाएं। डन है बच्चों, अकाउंट बन जाएगा जी। बताएं जी स्टेप नंबर 3। और बच्चों वजन कहां आएगा? देख लें यार, वजन कहां आएगा प्यारे भाई? जी मेरे प्यारे भाई, वो ठीक है। लो प्यारे भाई बताएं जी। डन हो गया बच्चों जी, ठीक है प्यारे भाई, भाई समझ आ गई है
ओ ठीक है, गुड हो गया बच्चों। अच्छा एक बात सुनना जरा, एक बात सुनना बच्चों, ये मैंने डिस्पोजल का काम क्या कर दिया प्यारे भाई। अच्छा एक बात सुनना बच्चों, प्लीज सुनना, अगर पेपर में कभी वो आपसे कहे, एक शॉर्ट सा क्वेश्चन आ जाए बच्चों, या एमसीक्यूज के अंदर आ जाए, मुझे गेन या लॉस निकाल कर दो, क्या करके दो, तो फिर आप डिस्पोजल अकाउंट बनाकर करेंगे या जनरल एंट्री करके? रिकमेंडेड पर वो जनरल एंट्री है, क्या है प्यारे दोस्तों, हर बच्चे को टी काउंट पे इतनी ग्रिप नहीं होती जी, पता है जी, हमें पता है जी प्यारे दोस्तों, जनरल एंट्री क्या प्यारे दोस्तों। अच्छा वैसे तो हमें साथ साथ काम करना चाहिए डबल एंट्री का, अब एज्यूम करें साथ साथ काम कर रहे हैं, ठीक है जी। स्टेप नंबर 1, अब मैंने वो वाले काउंट्स भी तो क्लोज करने हैं ना, अभी मैं आपको असल में समझा रहा हूं, इसलिए साथ साथ नहीं लेके चल रहा, इसलिए बस मैंने एक दफा डिस्पोजल बना दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में साथ साथ डबल एंट्री करनी है जी प्यारे भाई। अब जरा सुनना, स्टेप नंबर 1 क्या था, प्लांट, एज्यूम करें अभी आपने डिस्पोजल का अकाउंट नहीं बनाया जी। जी मेरे प्यारे दोस्तों, प्लांट कितने से क्रेडिट, तारीख बताएं बच्चों, 30 जून 2000। अच्छा जी इधर क्या आएगा, जी डिस्पोजल, डन है बच्चों, डन है बच्चों। ये स्टेप नंबर क्या है बच्चों, अच्छा अब डिस्पोजल के अकाउंट में भी डिस्पोजल जी, एसेट क्रेडिट डिस्पोजल, ठीक है ना, दोबारा रिवीजन हो रही है, डिस्पोजल बोलो, ओ भाई सही है। स्टेप नंबर 2, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कितना, 2 2 3 जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों, तारीख क्या है, और इधर क्या आएगा बच्चों, ये स्टेप नंबर, डन है बच्चों, डन। तीसरा स्टेप, सेल प्रोसीड्स, कैश डेबिट डिस्पोजल, वो खैर हम कैश का प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट नहीं बनाते। तीसरा बच्चों लॉस था, तो प्यारे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट डिस्पोजल, ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे भाई जी, मौलाना ठीक है, समझ आई है, ठीक है भाई। चलें आप क्या करें बच्चों, करवाएं जी, क्लोज करवाएं जी। 31 दिसंबर 2012 जी भाई, ये तो कॉस्ट निकल गई ना इधर से, डन है बच्चों, ये 80,000 की डन है ना जी। 8 लाख सॉरी 9 लाख कितना, अच्छा जी ये बताएं जी, 31 दिसंबर 24, डन है बच्चों, और डन है प्यारे भाई, और डन है, वो बोलो फुटो, ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई, ठीक है। जिन्होंने क्वेश्चन कर लिया एक्स टेक्स बनाए, जी साल कौन सा है बच्चों बोल रहे हैं जी, क्या आएगा बच्चों बोल रहे हैं। अच्छा अगर आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं भी लिखना ना बच्चों, तो डायरेक्ट क्या लिखने बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन, डन मेरे प्यारे भाई, और डन है। फिर प्यारे दोस्तों जगह छोड़ें, और इधर क्या लिखे बच्चों, एसओ, जी क्या आएगा बच्चों, नॉन करंट, जी करें जी जल्दी शाबाश। बताता हूं,
बनाओ ना, हिम्मत करो ना। कहाँ लिखना चाहिए आपके ख्याल से? बस इधर ही। ऑपरेटिंग के लफ्ज़ को काट दूंगा मैं भी। अदर उधर ना लिखो, बस ठीक है। ऑपरेटिंग को काट दूंगा मैं भी। ठीक है जी बच्चों, बताएं जी, दो काम बताएं बच्चों, दो काम बताएं। डेप्रिसिएशन बताएं और क्या बताएं प्यारे दोस्तों, जो आज तक करते आए हैं। और प्लांट की क्या बताएं प्यारे भाई? बोलो शाबाश जी। सब बच्चे आगे इधर तक जी, बताएं जल्दी बताएं, शाबाश। प्यारे भाई इधर देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं। 707 डन है बच्चों। प्लांट की बुक वैल्यू, सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं बच्चों। बुक वैल्यू का मतलब कॉस्ट में से क्या निकाल दें? 910 में से ये निकाल दें बच्चों जी। बताएं जी, एग्जामिनर को बताएं भी। 910 माइनस जी कितना? 6 की कर रहे हैं हमारा जी। 662304। ये तो आज तक हमने वो काम किया जो पहले से करते आ रहे थे, ऐसी है ना। एक नई चीज भी आनी है, सोचें क्या? एक नई चीज भी आनी है बच्चों, एक नई चीज भी आनी है भाई, लॉस ऑन। अच्छा, जो लॉस ऑन डिस्पोजल है ना, अब ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज में नहीं आता, ये अदर एक्सपेंस में आएगा। कहाँ आएगा? बहरहाल चूंकि हम पहले से ये काम करते आ रहे हैं, तो मैं मशवरा दूंगा जब ये आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखने की जरूरत, अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, ये लिखने की जरूरत, बस सीधा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखें और एक्सट्रैक्ट्स के साथ, और एक्सट्रैक्ट्स में बिल्कुल नीचे का लिखते हैं बच्चों, लॉस नहीं, इधर उधर नहीं लिखना, लॉस ऑन डिस्पोजल। डन है बच्चों? ठीक है बच्चों, कितना नहीं बताएं, शाबाश। अच्छा, ये तो बच्चों चूंकि आज हम टी काउंट्स बना रहे थे तो रिक्वायरमेंट से आ जाएगा, सही है। रिक्वायरमेंट ये लिख दें बस। डन बच्चों? डन है ना। ये कौन सा कि सेपरेट वर्किंग की हमने, वो तो टी काउंट बनाना था तो उधर से पता चल गया हमें जी। बताएं जी। 11 9 जी, ठीक है। और ये रुपीस में काम किया, किसमें बच्चों? डन है बच्चों जी। और ठीक है, नहीं यार, कहाँ कैपिटल में से होगा भाई? अभी इधर तक ही रो ना, कैपिटल से कहां से होगा माइनस? कैपिटल से क्यों माइनस होगा? तो प्रॉफिट कहाँ है फिर? बस इधर तक ही। सब ठंडी करके खाएं मेरे प्यारे भाई, ठंडी। बच्चे कंफ्यूज होंगे फिर आपके ऐसे सवालों से जी। कैपिटल ये वो बता देंगे आपको, अभी तो प्रॉफिट ही नहीं है, कैपिटल कहाँ है बताओ? कैपिटल ही नहीं है क्वेश्चन में, प्रॉफिट नहीं है, तो ये कहां से माइनस कर दें? जी, कौन सी? वो क्यों नहीं की? गौर से फॉर्मेट चेक करो, फॉर्मेट पे नाम देखो क्या लिखा हुआ है। भाई का सुनो इधर, भाई का सवाल है कि सर हमने ऑन ओपनिंग एसेट्स में, ऑन ओपनिंग एसेट्स में जो डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस की है, ये हमने एट द डेट ऑफ डिस्पोजल वाली क्यों नहीं की? तो जवाब बताएं, आप खुद बताएं बच्चे। ऑन ओपनिंग एसेट्स मेरे प्यारे भाई, ऑन ओपनिंग एसेट, हेडिंग तो पढ़ो। ऑन ओपनिंग एसेट्स, कौन सा डिफरेंस आ रहा है यार? टू 2997 वाला कौन सा? ओ यार, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, मैं कह तो रहा हूं, ये दोनों में से कोई भी लिखोगे जवाब सही कंसिडर किया जाएगा। दोनों तरीके ठीक हैं, ये रिकमेंडेड है। आज तो डिफरेंस आया ही नहीं, मैंने तो करवाया ही नहीं है इससे, मैंने तो करवाया ही उससे, डिफरेंस कहां से आ गया? अगले सवाल में भी मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ इधर से करना है, सही है। कोई मसला नहीं, जिससे मर्जी कोई बच्चा करे 100% मार्क्स आएंगे। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही बच्चे पास होते आ रहे हैं जी। सही क्या मेरे प्यारे भाई? कोई मसला नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत आएगा 20-30 रुपए का, कोई मसला नहीं। वो फार्मूला का डिजाइन ही ऐसे है प्यारे दोस्त, वो आपने हर साल की है, ये फार्मूला का डिजाइन ऐसे है।
ऐसे ही करना है आपने, शॉर्टकट से, ठीक है जी, शॉर्टकट से करना है जी। बच्चों अब आप इस तरह करें, अब आपने आना है क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 पे कहां आ जाए मेरे प्यारे भाई? क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाए। कहां आ जाए मेरे प्यारे भाई? जी, प्रिपेयर एसेट अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड कौन से वाला अकाउंट प्यारे दोस्तों? ऑन 30 सितंबर 2000 कहता रेट इज 10%, चुप चुप खामोश, रेट इज 10%, बोलो शाबाश, WDV। बच्चों कितने अकाउंट्स बनाने हैं? कौन कौन से? एसेट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मसला ये है बच्चों, इधर डिस्पोजल 2 हैं। कितने हैं बच्चों? आपको 2 डिस्पोजल के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे कितने? बनाए, शाबाश, जल्दी करें, जल्दी बनाए, जल्दी। जी जी बच्चों जल्दी बनाएं, जल्दी हिम्मत करें प्यारे भाई, जल्दी हिम्मत करें, शाबाश। ऑल्सो प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स, ऑल्सो प्रिपेयर क्या? एक्सट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं, एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं जी, शाबाश, हिम्मत करें, जल्दी करें, शाबाश। एसेट का अकाउंट बनाना है प्यारे दोस्तों, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, और प्यारे दोस्तों आपने डिस्पोजल के मेरे प्यारे भाई 2 अकाउंट्स बनाने हैं। कितने? तो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने बने बच्चों? 4 बने। कितने बने प्यारे भाई? जी जी जी, अगर क्वेश्चन में कहेगा तो बनाने हैं, वरना नहीं बनाने। जी, कहेगा तो बनाने हैं, वरना नहीं। मैं तो आगे रिक्वायरमेंट ऐड करवाता हूं ना जी। जी मेरे प्यारे भाई, ऑल्सो प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स, ये लफ्ज नहीं लिखा होगा टेस्ट में या प्यारे दोस्तों पेपर में, तो हमने नहीं बनाने। मैं तो आगे रिक्वायरमेंट क्या कर रहा हूं, ऑल्सो प्रिपेयर लफ्ज होना चाहिए रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स। क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों? जी ठीक है, अगर रेलिवेंट अकाउंट्स आएंगे तो एसेट का बनाना है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और डिस्पोजल का, ठीक है, ये रेलिवेंट है, ठीक है जी। लो बच्चों बना लिए यार, बच्चों बन गए हैं, बन गए। टाइमलाइन बना लें जरा, टाइमलाइन बना लें बच्चों, टाइमलाइन बनाएं बच्चों। इधर देखना जरा बच्चों गौर से। 30 सितंबर 2014 जो है मेरे प्यारे भाई, ये है साल का एंड। क्या है प्यारे दोस्तों? 30 सितंबर 14 साल का क्या है? एंड। ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्या है बच्चों? ओपनिंग बैलेंस क्या है बच्चों? बोलो 1 अक्टूबर 2013 जी। ये क्या है प्यारे भाई? ओपनिंग बैलेंस। ये क्या है मेरे प्यारे भाई? और ये क्या है प्यारे दोस्तों? भाई बात समझ आई है? बात समझ आ गई है जी, शाबाश। क्या करें सबसे पहले? जल्दी हिम्मत करो बच्चों। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले क्या करें बच्चों? ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? जी समीर भी पार्ट बना दें।